वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने विधायकी छोड़ी थी। रमन सिंह को उन्होंने मिलकर अपने विधायकी छोड़ने का पत्र दिया था और अब खबर मिल रही है ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि हाल ही में आम चुनाव में राजधानी रायपुर से रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, और ऐसे में 2 दिन पहले जब उन्होंने रमन सिंह से मुलाकात की, उनसे मिलकर उन्होंने विधायकी छोड़ी, उन्हें त्यागपत्र दिया और अब खबर मिल रही है कि उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया है। विधायकी छोड़ने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नियम के मुताबिक वो 6 महीने तक मंत्री रह सकते थे, लेकिन ये फैसला लिया है 2 दिन बाद ही विधायकी छोड़ने के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम सौरभ परिहार हमारे संवाददाता से, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने विधायकी छोड़ी थी, रमन सिंह से मिलकर त्यागपत्र दिया था और अब मंत्री पद भी छोड़ दिया है। क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, पिछले 35 साल से लगातार विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल और पिछले दिनों वो सांसद बने रायपुर लोकसभा के। उसके बाद फिर उनके ये दौर शुरू हो गया कि वो मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और 2 दिन पहले ही हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को उन्होंने अपने विधायकी पद का इस्तीफा दिया और आज कैबिनेट की बैठक जो है मंत्रालय में कुछ देर पहले हुई है और इस बैठक में उन्होंने अपने मंत्री पद का भी इस्तीफा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दे दिया। निश्चित तौर पर ये उनकी अंतिम कैबिनेट की बैठक थी और तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं आगे जो आने वाले समय के लिए। और इससे पहले कि हमने देखा कि विष्णुदेव साय और रमन सिंह ने भी उन्हें साफ तौर पर कहा था कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, इसके लिए हम जो आपको कामनाएं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखें कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो कब देंगे, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब ये पूरी चर्चाएं खत्म हो चुकी है और कुछ देर पहले उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 2 दिन से लगातार विभागीय समीक्षा बैठक ले रहे थे बृजमोहन अग्रवाल। कल उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, आज उन्होंने अपने और 2 विभाग की बैठक ली और स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो भी उनके कामकाज जो पेंडिंग बचे हुए थे आचार संहिता के बाद, उन सभी कामकाज को निपटाने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और अपना इस्तीफा दे दिया है। एक चर्चा यह भी थी कि वो जो है आगामी मानसून सत्र तक भी जो है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी आई है कि जो आला कमान है उन्होंने निर्देश दिया था कि अब नए मंत्रिमंडल इस पर देना है, तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा। हो सकता है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएं। अभी बैठक चल रही, कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है और अभी मैं प्रेस ब्रीफिंग में हूं। कैबिनेट के प्रेस ब्रीफिंग कुछ देर बाद होने वाली है और स्वाभाविक तौर पर जो आज कैबिनेट में जो निर्णय हुए हैं, जिस पर चर्चा हुई है, उसकी जानकारी जो डिप्टी सीएम अरुण साव देंगे। लेकिन खबर यही है कि अभी जो बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और निश्चित रूप से वो सांसद के रूप में काम करेंगे। और जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि ये मेरे लिए काफ़ी भावुक क्षण है कि जब मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर वो लगातार 15 साल मंत्री रहे, फिर अभी विष्णुदेव साय की सरकार में वो मंत्री रहे, एक बड़े पोस्ट पर रहे, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने सोचा कि बृजमोहन अग्रवाल को अब राज्य की जगह दिल्ली में लाया जाए और दिल्ली में उन्हें स्थापित किया जाए। तो अभी एक चर्चा ये भी थी कि आने वाले समय में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे पिछले दिनों अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था केंद्र में, तब ये लग रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। लेकिन अभी भी जो उनके समर्थक है और जो उनके चाहने वाले ये तो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया ही है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कैबिनेट ब्रीफिंग जब होगी उस पर भी हमारे साथ अपडेट जरूर साझा करिएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।